afternoon, student. Welcome to class mathematics. Today we are going to start question number 9 of exercise 13.1. So student, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी, रनिंग में थी, जिसका मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 6. वो आपने आई होप होमवर्क में कर लिया होगा. मैं आपको उसकी PDF भी सेंड कर दूंगी. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9. A 5m 60 cm high vertical pole cast the shadow 3 meter 20 cm long. Find out the same time. First part, the length of the shadow cast by the another pole 10 meter 50 cm high, and the second part, the height of the pole which cast a shadow 5 meter and long. मतलब क्वेश्चन में बोला है एक वर्टिकल पोल है. जैसे आप मेट्रो वगैरह में जाते हैं, पोल्स खड़े रहते हैं जिन्हें पकड़ के आप खड़े होते हैं. ठीक है, तो वर्टिकल की बात की गई है. उसका आपको हाइट गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर. ठीक है, उसकी जो शेडो पड़ती है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है. कुछ पार्ट्स आपको गिवन है, जैसे कि आपको पार्ट्स गिवन है. द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, दूसरे पोल के आपको गिवन है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई. मतलब आपको दूसरे पोल की शेडो गिवन है जिसका हाइट आपको गिवन है. ठीक है, तो 9th क्वेश्चन की बात हो रही है. तो 1 मीटर, पहले तो सेंटीमीटर और मीटर लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करेंगे. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता है. तो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर को पहले सही करेंगे. 5 हम मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में. 100 + 60 डायरेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे. सेंटीमीटर हो गया. देन 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है. पहले इसी चीज़ को हम सही करेंगे, क्योंकि कुछ मीटर कुछ सेंटीमीटर में गिवन है. इस तरह से हम अपना आंसर नहीं निकाल पाएंगे, या तो वो सेंटीमीटर में ही हो या फिर वो मीटर में ही हो. ठीक है, तो पहले ये जितना भी हमें गिवन है इन सबको हम पहले सही करके करते हैं. 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, राइट. नेक्स्ट हमें गिवन है 5 = 5 × 100, कितना 500 सेंटीमीटर. ये मैंने सेकंड पार्ट का भी निकाल लिया. अब हमने सारे निकाल लिया. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. तो हम कर लेते हैं लेट दी लेंथ ऑफ दी शेडो टू बी x. ठीक है, क्या है, हाइट गिवन है इन सेंटीमीटर में, लेंथ गिवन है हमें इन सेंटीमीटर में. किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि देखिए हाइट फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है. क्या गिवन थी, 560 आपको गिवन है हाइट. ठीक है, जिसमें आपको और लेंथ इसकी कितनी गिवन है आपको. ऊपर क्वेश्चन में हमें ये दिया था और लेंथ इसकी कितनी गिवन है आपको. हाइट आपको 560, तो लेंथ आपको 320, और दूसरे वाले की आपको हाइट दी है 1050 और लेंथ निकालनी है, वो आपने x माना है. तो एक तरह से क्या चल रहा है, आप देखिए 560 से 3 का प्रोपोर्शन चल रहा है. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. x1 x2 करके है, तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 560x = अब ये मल्टीप्लाई में था, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 560. देन अब हम इसको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल. 2 की टेबल से 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 =
2, 2 6 12, दोबारा से 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, 2 7 14, 2 4 8। तो अब आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, इंटू 7। अब आप इसको करेंगे तो कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई किया देन कट किया तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू, बताइए। एक्स की वैल्यू आ गई 600 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर कह सकती हूँ ना मैं, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ ना, तो 6 मीटर आ गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लिख लिए या मीटर। लेकिन हमेशा ध्यान रखा करें, जो हमें क्वेश्चन जिस फेस में गिवन होता है उसी फेस में हमें आंसर्स करने चाहिए। नाउ मूविंग टू दी सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी वही चीज़, पहले हम टेबल बना लेंगे। टेबल विदाउट टेबल के आप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। विदाउट टेबल वाले में टेबल बना के करेंगे। आपको ये गिवन था, अब क्या गिवन है, अब आपको हाइट लेंथ गिवन थी सेकंड पार्ट में, और हाइट आपको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट दी हाइट ऑफ दी शेडो टू बी x। ठीक है, अब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है केस। तो 560, 320 देन 500 है, तो x क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 560 इंटू 500 इंटू 320 x हो गया, देन 560 इंटू 500 डिनोमिनेटर में 320 इज इक्वल्स टू x हो गया। अब आप इसको कट करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 16 और ये आ गया। ठीक है, 25 हो गया। देन यहाँ से कट करेंगे, 2 8 16, 2 2 4, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 8। ठीक है, अब आपका कितना आ गया है बच्चे, 14 इंटू 25 डिनोमिनेटर में 4 इज इक्वल्स टू x। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 0 भी है जो कट नहीं हुआ, तो ये 140 है। ठीक है, तो ये आपने किया, आपने मल्टीप्लाई किया तो 3500 आया। 3500 को डिवाइड 4 से करेंगे आप, तो कितना आएगा, 875 सेंटीमीटर। x हुआ तो इसको मैं 8 मीटर 75 सेंटीमीटर कह सकती हूँ उस फॉर्म में, राइट। किसी को कोई डाउट? सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। सो बेसिकली स्टूडेंट, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताया। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क में दिया था, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क में है। 7 मैंने आपको करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। देन नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वो भी आपका क्या है, होमवर्क में है। ठीक है, आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चंस कराया अभी तक, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क में है, याद रखिएगा। अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो वो होमवर्क कर लीजिए। नाउ मूविंग टू दी एक्सरसाइज 13.2। अब हम एक्सरसाइज कौन से पे जाएंगे, 13.2 पे जाएंगे।